कि जो मूर्ख लोग होते हैं ना वो अकड़ के चलते हैं, और जो ज्ञानी लोग होते हैं वो झुक के चलते हैं। झुकने से कभी किसी का घाटा नहीं होता, ना किसी की हाइट कम होती है ना किसी की हाइट बढ़ जाती है, वही वाली वाह, बात है। बहुत बढ़िया। ये सारी तो उसके अंदर हम राज्यसभा की सीटें देखनी हो, लोकसभा की सीटें देखनी हो, कोई चीज़ कहाँ इस्टेब्लिश्ड है, कहाँ से क्या चीज़ मिली है, जैसे हड़प्पा सभ्यता से क्या चीज़ प्राप्त हुई है, कौन से महाजनपद कहाँ है, मगधी अवंश कौशल जो भी है वो सब इंडिया वाले मैप में देख सकते हैं। और वर्ल्ड में हम ये देख सकते हैं कि भाई अच्छा हम यहाँ बैठे हैं, और वर्ल्ड की पूरी घुमाई भी कर लेते हैं, यूरोप चलते हैं, चलो एक एशिया ही जगह चलते बैठे हैं बैठे, एक ही एक ही जगह बैठे जगह बैठे। यही सोचते हैं कि चलो आज साउथ अफ्रीका घूम के आते हैं, चलो अमेरिका घूम के आते हैं। नहीं नहीं, पीजी अच्छी ताकि है। आपके ओनर भी ये वीडियो देखें तो वो सही करें चीज़ों को। नहीं, पीजी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बीके त्रिवेदी सर का भी नाम काफ़ी ज़्यादा मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के मुंह से सुना है जब रूम पे जाते हैं। कैसा पढ़ाते हैं ये? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो खुद बिलोंग करते हैं यूपी से। तो अच्छा। जो कहते हैं ना, मैं कह रही हूँ ना, जो टोन आता है, तो जब वो पढ़ाते हैं तो उनका भी टोन आता है। नहीं है कि रात हो गई, 10 बज गए, घर वालों से बात हुई नहीं हुई, कुछ भी पता नहीं रहता है, क्योंकि 10 बजे तक फैमिली वालों का तो ये टाइमिंग है, 10 बजे तक सो जाते हैं, सब चलती रहती है। और जब रियलिटी पता चलती है तो एट द एंड जो आपका टॉप स्टेप होता है, जब आपको सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत होती है वो उस टाइम आपके साथ होता है या नहीं होता है, तो एट द एंड वही साथ में रहते हैं जो आपको चाहते हैं कि आप वहाँ पहुँचिए। जॉब किया था तो ये डॉक्टर है, अच्छा। एमबीबीएस है ना, रेडियोलॉजिस्ट है, तो हम्म। इन्होंने इनसे जब उस टाइम तक इन्होंने था ना कि क्या पता जाना कि नहीं जाना, थोड़ा हो जाता है, तो इन्होंने कहा यहाँ क्या कर रही हो, फिर चलो जाओ, जो करना है बेस्ट से करो, दिल्ली से करो। तो एक बार फिर से हुआ कि नहीं जाना तो है, एंड ये गिफ्ट उन्होंने मुझे दिया था। ओके। तो इन्होंने कहा था जब भी तुम देखो कि तुम्हें मेरी याद आएगी, होता है। और यहाँ आने के बाद भी बहुत सी चीज़ें पता चली है, जैसे कि लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं तो उनका एक अलग ही होता है। से डीयू से कोई पास आउट होता है तो उसका एक अलग एटीट्यूड होता है, आई एम फॉर पास आउट फ्रॉम डीयू, हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये तो है। टीचर्स भी हमारे कहते हैं जो सोच लिया है उसको करना ही है, चाहे कैसे भी करना हो। तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट कब देने वाले हैं? 2026 में। तो सोचते सोचते मम्मी पापा को भी बता दिया था पहले ही कि करूँगी तो यही, और उसके लिए यही प्रोसेस रहेगा। नहीं। नहीं, उसके यही था कि करना है तो यही करना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम दिवाकर है और आपके लिए बहुत सारी वीडियो मैंने बनाए हैं और बनाता रहता हूँ। अभी हम नोएडा सेक्टर 15 में हैं। यहाँ पे दृष्टि आईएएस है और उसके बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। हम उनका आपको लाइफ स्टाइल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा होता है, और जब घर से आते हैं, परिवार छूट जाता है, तो वो कैसे यहाँ पे रह के यूपीएससी की तैयारी करते हैं। आज की वीडियो में हमारे साथ में है ईसा, और ये राजस्थान बीकानेर से हैं, हमें ऐसा पता चला है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब परिवार छूट जाता है तो क्या उसके बाद इनको याद आती है यूपीएससी की तैयारी के दौरान, और कैसे ये तैयारी करते हैं। सबसे पहले इससे ये जानना चाहूँगा, आप दृष्टि आईएएस के कौन से बैच के स्टूडेंट हैं? मैं दृष्टि आईएएस के नेहरू विहार के बैच नंबर 66 की स्टूडेंट हूँ। आपने लगभग कितने दिन पहले ज्वाइन किया था दृष्टि को? 31 मई से मेरा बैच स्टार्ट था, और मैंने 31 मई से ही स्टार्ट किया है। ये बताइए, जब आप नेहरू विहार रहते थे, फिर आप नोएडा आए और पहले आप राजस्थान में रहते थे, तो राजस्थान में जब आप रहते थे, क्यों और कब ऐसा प्लान बना चलो यूपीएससी की तैयारी करते हैं? देखो, एक्चुअली स्कूल टाइम से ही हमारे टीचर्स लेक्चर देते थे, स्कूलिंग अच्छा रहा है। तो जो प्रिंसिपल सर थे, जब हमारा सेमिनार होता था तो वो हमेशा क्या है, हमें एक मेडिटेशन करवाते थे, और हमें बोलते थे कि एक 5 मिनट का मेडिटेशन करो और ये सोचो कि तुम अपने आप को कहाँ दिखना चाहते हो ठीक है। इन फ्यूचर। तो उसी टाइम पे एक वो सपना था, बिकॉज ऑफ वो कहते थे, उस टाइम बच्चे थे, इतना नहीं जानते थे कि कौन सी पोस्ट अच्छी होती है, कौन सा क्या होता है। बट जब उन्होंने बताया आईएएस आरपीएस एंड एक्सेट्रा ऑफिसर्स और के बारे में, तो उस टाइम ये एक माइंड में हुआ कि बनना कुछ ऐसा है जिससे टीचर्स को प्राउड हो, जिससे मम्मी पापा को प्राउड हो, इनफैक्ट सबको प्राउड हो। और वो यूँ सोचे कि जो हमने आज तक इन्वेस्ट किया है, आज तक जो बच्चों को सिखाना चाहा है, आगे जाके वो भी कुछ ऐसा ही करें जिससे सबको प्राउड फील हो। तो उस टाइम से यूँ था कि नहीं, टीचर सबसे ज़्यादा आईएएस का नाम लेते हैं, आरएस का नाम लेते हैं, ये होता क्या है। तो उस टाइम बस एक था कि बनना है। फिर उसके बाद में हमने सर्च किया खुद से, तब पता चला अच्छा आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस होती है, वो यूपीएससी के अंदर आती है। धीरे 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 इंटरेस्ट डेवलप हुआ। स्कूल टाइम से ही ये इंटरेस्ट था कि हाँ करना कुछ ऐसा है जो हाई लेवल हो। उसके बाद में 9-10 से समझ लिया था कि हाँ यही करना है, करना तो यही है। फिर उसके इसके बाद अलावा में कुछ नहीं? नहीं, उसके यही था कि करना है तो यही करना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना। तो सोचते सोचते मम्मी पापा को भी बता दिया था पहले ही कि करूँगी तो यही, और उसके लिए यही प्रोसेस रहेगा। उन्होंने कहा ठीक है, पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो,
फर्स्ट स्टेज ग्रेजुएशन ही होता है। तो ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में मेरा फाइनल था कि मुझे यहाँ आना है। दिल्ली से ही ऑलमोस्ट सब प्रिपरेशन करते हैं, मॉक इंटरव्यूज़ देखे, जितने भी बच्चे होते हैं उनके, जिन्होंने टॉप किया है उन सब के बारे में स्टडी की। तो उन्होंने यही बोला कि दैट कहीं से भी हो, विलेज से हो, कहीं से भी हो, बट एक प्रॉपर अगर अपने को शेड्यूल चाहिए और प्रॉपर अगर वो चाहिए, गाइडेंस चाहिए, टीचर्स चाहिए, तो बेस्ट दिल्ली रहता है। तो फिर दिल्ली के लिए बताया, फिर आ उसके गए बाद आप। में आ गए। आने के बाद में एक बार तो यूँ ऐसा लगा कि घर भाई चलते हैं। नहीं, ऐसा लगा कि ठीक है, करना तो है, करना तो है। फिर वही है कि अब कैरी ऑन, जब कहते हैं टीचर्स भी हमारे कहते हैं जो सोच लिया है उसको करना ही है, चाहे कैसे भी करना हो। तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट कब देने वाले हैं? 2026 में भी और आपने ऑप्शनल क्या डिसाइड किया है? हिंदी लिटरेचर, अच्छा, बिकॉज ये आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम। सो हिंदी मीडियम के लिए यही अच्छा रहता है, क्योंकि स्कोरिंग सब ये टीचर्स समझाते हैं, जैसे दिव्यकीर्ति सर है, उनको तो सब जानते हैं अच्छे से। तो वो यही समझाते हैं कि मायने ये रखता है कि आपका स्कोरिंग क्या है, ये नहीं मैटर रखता कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको किसी चीज़ को क्रैक करना है तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्कोरिंग, क्योंकि स्कोर की वजह से ही आपका रैंक बनेगा और उसी से ही आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। तो वही है। क्या आपने जब पिछली बार यूपीएससी का रिजल्ट आया था वो देखा था? आपके राजस्थान वाले लड़के लड़कियां बहुत ज्यादा थे उसमें। क्योंकि यही है ना कि अब क्रेज हो गया है, बच्चे जानने लग, देखो कोई चीज़ तब तक नहीं पता होती तब तक उसके बारे में पता ना हो। अब जब जैसे जैसे पता चलेगा वैसे वैसे सब इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। तो हमें भी धीरे धीरे पता चला, जैसे मैं कह रही हूँ ना, स्कूल से पता चला था। हाँ। वरना तो पता ही नहीं चलता कि ऐसा भी कुछ होता है। और यहाँ आने के बाद भी बहुत सी चीज़ें पता चली है, जैसे कि लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं तो उनका एक अलग ही होता है। से डीयू से कोई पास आउट होता है तो उसका एक अलग एटीट्यूड होता है, आई एम फॉर पास आउट फ्रॉम डीयू, हाँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये तो है। ठीक है, तो वही वाली बात है कि हमें नहीं पता था। अगर पता होता तो हम यूनिवर्सिटी भी फिर बाहर से करते हैं। लेकिन ये है कि जैसे जैसे पता चलता है वैसे वैसे इंसान इम्प्रूव कर लेता है। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब इस पीजी में जो आप रहते हैं, आपकी एक और रूममेट रहती हैं, वो यूपी की हैं, आप राजस्थान की हैं, आपस में लड़ाई तो नहीं होती? नहीं नहीं नहीं, वो बहुत अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। एक्चुअली क्या है ना, हम राजस्थान वालों का टोन आ जाता है बोलने में, हिंदी में चाहे इंग्लिश में, कुछ किसी में भी बोलो, तो वो समझाती रहती है मुझे कि प्रॉपर वर्ड ये होता है, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ये होता है इसका, क्योंकि मैं हिंदी में थोड़ा बहुत मिस्टेक कर देती हूँ। तो वो समझाती रहती है, एक अच्छा आपकी कोऑर्डिनेशन है हमारा। आपकी हॉबी क्या है? क्या आपको पसंद है? मुझे गाना सुनना पसंद है, बातें करना पसंद है, पढ़ना भी। ये जो यहाँ पे पिक्चर लगी हैं, ये आपके पापा जी? फैमिली मेम्बर्स है मेरे। फर्स्ट ये मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। अच्छा। इन्होंने मतलब ये है कि मैंने जॉब भी किया है, अच्छा, ठीक है, किस फील्ड में? मेडिकल फील्ड में, जिससे मेरा कोई मतलब ही नहीं था। बट ऐसे ही क्योंकि ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तभी होता है कि चलो कुछ ना कुछ ट्राई कर लेते हैं नया। तो मेडिकल फील्ड में जॉब किया था। तो ये डॉक्टर है, एमबीबीएस है ना, रेडियोलॉजिस्ट है। तो इन्होंने इनसे जब उस टाइम तक इन्होंने था ना कि क्या पता जाना कि नहीं जाना, थोड़ा हो जाता है। तो इन्होंने कहा यहाँ क्या कर रही हो, फिर चलो जाओ, जो करना है बेस्ट से करो, दिल्ली से करो। तो एक बार फिर से हुआ कि नहीं जाना तो है। एंड ये गिफ्ट उन्होंने ही मुझे दिया था। ओके। तो इन्होंने कहा था जब भी तुम देखो कि तुम्हें मेरी याद आएगी, शी इज़ अ इंस्पिरेशन। ओके। मेरी ग्रैंड मदर, माई फादर मदर, माई फियांसे ओके। और माई ब्रदर, और भी बहुत से लोग थे इसमें एडेड। बट वो होता है ना कि टाइम के साथ में आपको रियलिटी पता चलती रहती है, और जब रियलिटी पता चलती है तो एट द एंड जो आपका टॉप स्टेप होता है, जब आपको सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत होती है वो उस टाइम आपके साथ होता है या नहीं होता है, तो एट द एंड वही साथ में रहते हैं जो आपको चाहते हैं कि आप वहाँ पहुँचिए। कितने घंटे आप जैसे क्लास जब जाते होंगे तो वहाँ पे कितने घंटे आपकी क्लास चलती है? देखो अभी जैसे स्टार्टिंग में जब बैच स्टार्ट होता है तब एक ही क्लास चलती है 2.5 घंटे की। अब जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता जाता है, बच्चे हैबिचुअल होते जाते हैं, तो उसके बाद में 2 क्लास लेना स्टार्ट हो जाती है जीएस की। मेरी एक सीसेट की भी क्लास चलती है। तो मेरा टाइमिंग कुछ ज़्यादा है, सुबह 11:30 बजे से रात के 9 बजे तक मैं वहीं रहती हूँ कंटिन्यू। खाना वाना कब खाते हैं? खाना मेरी रूममेट लेके आ जाती है, क्योंकि उसका जो टाइमिंग है वो थोड़ा अलग है। 2:30 बजे से उसकी क्लास स्टार्ट होती है, तो वो हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। कभी ऑनलाइन ले ली, क्योंकि वो में प्रोवाइड होता है ना कि आप ऑनलाइन भी देख सकते हो और ऑफलाइन भी देख सकते हाइब्रिड हो। बैच भी रहता है। हाँ, वो प्रॉपर रहता तो है हमारा। आपका पूरा दिन कब निकल जाता होगा स्टडी करने में, पता ही नहीं चलता होगा? जब हम यहाँ पे आते हैं हमें लगता ही नहीं है कि रात हो गई, 10 बज गए, घर वालों से बात हुई नहीं हुई, कुछ भी पता नहीं रहता है। क्योंकि 10 बजे तक फैमिली वालों का तो ये टाइमिंग है, 10 बजे तक सो जाते हैं सब। कभी कोई बात होती है, कभी कोई बात भी नहीं होती।
तो आप यहाँ पे जैसे आपने कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, ये जो नोट्स वगैरह हैं हाँ, कौन से सर के हैं, कौन से सब्जेक्ट के हैं, ये अभी जियोग्राफी का है, कौन से सर पढ़ाते हैं वीके वहाँ पे? त्रिवेदी सर। तो बीके त्रिवेदी सर का भी नाम काफ़ी ज़्यादा मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के मुंह से सुना है जब रूम पे जाते हैं। कैसा पढ़ाते हैं ये? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो खुद बिलोंग करते हैं यूपी से। तो अच्छा। जो कहते हैं ना, मैं कह रही हूँ ना, जो टोन आता है, तो जब वो पढ़ाते हैं तो उनका भी टोन आता है, लखनऊ साइड का, यूपी साइड का, तो बोलते हैं कि भाई जहाँ से है वहां से है, उसका टोन तो आएगा ही, चाहे कुछ भी और हो। जब आप अपने पीजी से क्लासरूम जाते होंगे तो कितना समय लगता है? मिनिमम 10 मिनट्स। और इस पीजी का कितना रेंट पे करते हैं आप? 10 के। 10K पर बेड। बिजली का बिल अलग से? हाँ। क्या क्या फैसिलिटीज है? पीजी में कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं नहीं, पीजी अच्छी ताकि है। आपके ओनर भी ये वीडियो देखें तो वो सही करें चीज़ों को। नहीं, पीजी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, फैसिलिटीज भी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मम्मी अच्छा है। पापा को कुछ मैसेज रहेगा आपका? मम्मी पापा को तो पता ही है कि बस कुछ करके ही जाना है यहाँ से। नहीं, उनको ये तो पता ही है, लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट का मतलब कभी कभार मन करता हुआ घर चलते हैं यार, बहुत दूर है तो। लेकिन फिर वो याद आ जाता है ना कि वो लोग भी तो वेट कर रहे हैं कि कुछ करना कुछ है करना उनको, है। उसी तो हिसाब ये से। मैप वगैरह आप अपने रूम में क्यों लगाते हैं? वर्ल्ड मैप देखो, जैसे हमें जैसे कोई चीज़ पढ़नी है, चाहे हम हिस्ट्री पढ़ें चाहे ज्योग्राफी पढ़ें, लोगों का क्या थिंकिंग है कि ज्योग्राफी में मैप पढ़ा जाता है, बट नहीं, हिस्ट्री में भी आप किसी चीज़ को नोटिस कर सकते हो। जैसे वो इंडिया का मैप उधर लगा हुआ है, तो उसके अंदर हम राज्यसभा की सीटें देखनी हो, लोकसभा की सीटें देखनी हो, कोई चीज़ कहाँ इस्टेब्लिश्ड है, कहाँ से क्या चीज़ मिली है, जैसे हड़प्पा सभ्यता से क्या चीज़ प्राप्त हुई है, कौन से महाजनपद कहाँ है, मगधी, अवंश, कौशल, जो भी है वो सब इंडिया वाले मैप में देख सकते हैं। और वर्ल्ड में हम ये देख सकते हैं कि भाई अच्छा हम यहाँ बैठे हैं, और वर्ल्ड की पूरी घुमाई भी कर लेते हैं, यूरोप चलते हैं, चलो एक एशिया ही जगह चलते बैठे हैं बैठे एक ही जगह बैठे बैठे। यही सोचते हैं कि चलो आज साउथ अफ्रीका घूम के आते हैं, चलो अमेरिका घूम के आते हैं, उस हिसाब से। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमें तो अपना परिवार छोड़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है। आपको लगता है कि ये बात सच में है और काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है घर से दूर रहना, तैयारी करना? घर से दूर रहना डिफिकल्ट तब हो जाता है जब ये होता है जो पैम्पर्ड रहा हो बच्चा, मतलब अपने मम्मी पापा के बहुत प्यार से रहा हो, और बहुत मतलब प्रॉपर एक वो होता है ना कि प्रॉपर मिला हो फैसिलिटीज़, एंड बस ये काम हो जाना चाहिए तो हो जाना चाहिए, जो वो वाले बच्चे होते हैं उनके साथ ऐसा होता है। क्योंकि आई थिंक, मेरा है मानना, ये मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड होते हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाते किसी के साथ, तो वो क्या है, सिंगल रूम रहते हैं फिर। और अगर जिन्होंने अपने फैमिली से ये सीखा है कि कदम कदम पे संघर्ष है, और किसी ना किसी के साथ हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है ना, सामने वाले को क्या है, सामने वाले को ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़रूरत के लिए अगर किसी के आगे झुकना भी पड़े तो वो झुकना नहीं होता, क्योंकि श्लोक है संस्कृत में भी कि जो मूर्ख लोग होते हैं ना वो अकड़ के चलते हैं, और जो ज्ञानी लोग होते हैं वो झुक के चलते हैं। झुकने से कभी किसी का घाटा नहीं होता, ना किसी की हाइट कम होती है ना किसी की हाइट बढ़ जाती है, वही वाली वाह, बात है। बहुत बढ़िया। ये सारी किताबें आप पढ़ चुके हैं? हाँ हाँ, हिस्ट्री ये है, तो बहुत कम है, स्टूडेंट दिखाते हैं कि भैया वो हम तो इतनी अलमारी इतनी के पढ़ चुके अंदर हैं, पूरी सारी। भरी रखी है। और हाँ, दृष्टि भी कुछ कार्टून भर भर के देती है वो हमें। देखो वो रहे कार्टून ऊपर। ये सब वहीं देते हैं। मंथली मैगजीन वगैरह भी देते हैं क्या दृष्टि हाँ, वाले? वार्षिक अंक भी दिया है, अच्छा, ये करंट अफेयर्स का है, मैगजीन्स भी ये बहुत जब है तक हमारे आप पास। उसमें पढ़ते हो आपको हर महीने मिलती है? पैसे भी लेते हैं इसके? वो सब कुछ फीस के अंदर इंक्लूडेड होता है। ओके, तो दोस्तों ये थी ईसा। आपका नाम ईसा ही है ना? हाँ ईशा। दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ में थी ईसा, और ये राजस्थान से हैं। इनका सच में रियल वाला इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये इनके अंदर बिल्कुल भी हेजिटेशन तो है ही नहीं। और अभी हम स्टूडेंट होम गर्ल्स पीजी में थे, नोएडा सेक्टर 15 में। बहुत सारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि हमें अपनी बेटी को भेजना है, तो वो स्क्रीन पे हमने नंबर लगाए हैं कि टीम से बात कर सकते हैं। मुझे इस पीजी में कोई ज़्यादा समस्या दिखाई नहीं दे रही है, इनसे भी पूछा, इन्होंने भी नहीं बताया। पीजी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप उनकी टीम से बात कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।